हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैट्रिक्स टेक। तो लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हम सेप जो हमारे पास एक न्यूगेट पैकेज है उसका इस्तेमाल करके अपने HTML पेजेस को रेंडर करा सकते हैं। तो पीछे मैंने इसके ऊपर दो वीडियो बनाए हैं, दो वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप उन्हें नहीं देख पाए हैं तो उन्हें जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने समझाया था कि किस तरीके से हम सैप sharp.wpf न्यूगेट पैकेज जो हमारे पास अवेलेबल है उसका यूज़ कर सकते हैं और अपने HTML पेजेस को रेंडर करा सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें यह भी समझाया था कि जो डिफ़ॉल्ट WPF के कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किए हुए हैं वेब ब्राउज़र का, उसके अंदर आप कभी भी जब HTML पेज को रन करते हैं और अगर वो किसी भी तरीके से जावास्क्रिप्ट को कंटेन करता है तो हमेशा इशू थ्रो कर रहा होता है। तो उसी से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं कि एक दूसरे पैकेज को यूज़ करते हैं। तो एक पैकेज का एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर दिया था, आज मैं दूसरे पैकेज का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि दूसरा जो हमारे पास पैकेज है ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही हमें ये पैकेज प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस पैकेज के थ्रू हम किस तरीके से अपने वेब पेजेस को रेंडर करा सकते हैं तो वो मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, न्यूगेट पैकेज को डाउनलोड करना है। तो न्यूगेट पैकेज के लिए आपके पास जो पैकेज अवेलेबल है जो माइक्रोसॉफ्ट हमें देता है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट वेब करके वेब व्यू करके होगा। इसे एक बार सर्च मारिए, ये है हमारे पास microsoft.web.web view 2। तो जब आप इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इस पैकेज के थ्रू आप अपने पेजेस को रेंडर करा सकते हैं। बट अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास वेब ब्राउज़र कंट्रोल है उसके थ्रू हम अपने HTML पेजेस को रेंडर कराएं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और उसका ड्रॉबैक क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। एक पैकेज में पिछले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं, वैसे ही आज हम इस पैकेज को यूज़ करने वाले हैं। चलिए फिर हम इसे यूज़ करना का जो तरीका है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे लास्ट टाइम मैंने एक इंस्टेंस बनाया था वैसे ही हमें इसका इंस्टेंस बनाना होगा। तो इसके अंदर जो हमारे पास पैकेज हमने यूज़ किया है वो है microsoft.web और ये वाला हमारा पैकेज है। एक WPF के लिए है, एक विंडो फॉर्म के लिए है। तो हमें WPF वाला पैकेज जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं। इंस्टेंस बनाने के बाद पीछे हम इसे यूज़ कर चुके हैं तो इसको अभी के लिए फ़िलहाल हम हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं। और ये वाला जो ब्राउज़र है सेप ब्राउज़र वो मैंने किस तरीके से यूज़ किया वो मैं पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, तो आप उसे एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर इसका इंस्टेंस नेम जो मैंने दिया है वो इंस्टेंस नेम है वेब व्यू 2। तो यहाँ पर ये जो इंस्टेंस है इस इंस्टेंस को जब मैं कॉल करता हूँ तो इसका एम्बेडेड ब्राउज़र जो है वो मुझे मिल जाता है। यहाँ पर आप इसे नेम दे दीजिए, कोई भी नाम दे देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र के नाम से हमने इसे दे दिया है। अब जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी असेंबली के इंस्टेंस के थ्रू उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो XAML के अंदर कई बार इस तरह का एरर देते हैं। तो वास्तव में वो एरर होता नहीं है, ये प्रॉपरली लोड नहीं होता है, इसलिए एरर देते हैं। आप क्या करें, जाएँ और इसे रीबिल्ड कर दें तो ये एरर जो है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये एरर ख़त्म हो चुका है। अब हम इसे यूज़ कैसे करना है उसे देख लेते हैं। जो इसे नाम दिया है वो दिया है माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास एक आता है सोर्स, यानी जो भी नेविगेशन सोर्स आपको देना है वो यहाँ पर आप इसे प्रोवाइड कर दीजिए और यहाँ पर इसे न्यू URI के थ्रू उस लिंक को प्रोवाइड कर दीजिए जो इसे आपको एज अ सोर्स प्रोवाइड करना है।
यहाँ पर जो लास्ट टाइम हमने सोर्स लिया था उसी सोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सोर्स हमने यूज़ किया, इसे अब एक बार बिल्ड कर लेते हैं और उसके बाद इसे रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। चलिए ये बिल्ड हो गया हमारा, अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए जो पेज हम यूज़ कर रहे थे, जो HTML पेजेस को रेंडर कराना था, वो HTML पेजेस जो है बिना किसी जावास्क्रिप्ट एरर के रेंडर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक अलग से हमारे पास पैकेज दे रहा है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने HTML पेजेस को रेंडर करा सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल हो गया। लास्ट टाइम मैंने आपको पहले एक एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी दे दिया था कि किस तरीके से क्रोमियम का जो हमारे पास सैप, वो हम क्या sharp.wpf का जो हमारे पास न्यूगेट पैकेज है उसके थ्रू किस तरीके से हम अपने HTML पेजेस को रेंडर करा सकते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र के दिया हुआ है। अब दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो डिफरेंस क्या है, ज़रा इस बात को समझ लेते हैं। जब आप इसको यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के दिए हुए पैकेज को, ये भी एक तरह के रैपर पैकेज है, ठीक है। ये क्या कहता है, ये ध्यान रखिए, वेब टू कंट्री दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक चीज़ जो नोटिस करने को मिलता है, वो नोटिस करने को ये मिलता है कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई डिपेंडेंसी नहीं है हमारे पास। तो ये जो ब्राउज़र है, आप किसी भी वर्जन के अंदर इसे यूज़ करना चाहें तो मेरे हिसाब से इसका पूरा सपोर्ट रहेगा। फ़िलहाल तो मैं 4.7.2 के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आइडिया है कि अगर आप इसे लोअर वर्जन के अंदर भी इसे यूज़ करेंगे तो भी ये किसी तरह का कोई इशू नहीं देगा। तो ये अगर आप सब की पैकेज की कंपैरिजन में इस पैकेज को यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पैकेज है ये खुद माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो सेप जो है वो एक पैकेज जो अगर हम देखें तो सेप वाला जो पैकेज है वो किसका है, कौन ऑनर है, इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पैकेज है थर्ड पार्टी है, माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज नहीं है। ये क्रोमियम एम्बेडेड हमें फैसिलिटी तो देता है, बट ये थर्ड पार्टी पैकेज भी है। तो बेटर हमारे पास यही रहेगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज को यूज़ करें, क्योंकि ये जो है किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर कोई डिपेंडेंसी हमें शो नहीं कर रहा, कोई दूसरी डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा। तो इससे हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि आप लोअर वर्जन के अंदर भी जाना चाहें, लोअर वर्जन के अंदर भी आपको ये चेक करना होगा कि आपकी एप्लीकेशन किस वर्जन के अंदर है और उसके ये कंपैटिबल है या नहीं है। बट अगर हम देखें तो जो हमारे पास सेफ शार्प का न्यूगेट पैकेज दिया उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा सूटेबल है। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरे जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।